मैं और मेरी दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम खुशी और मेरी दोस्त का नाम नैना था। हमारी कहानी बहुत दर्द भरी थी। हम बहुत छोटे गांव से थे। मैं घर की कुछ परेशानियों की वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, लेकिन मेरी दोस्त नैना पढ़ाई के लिए आउट ऑफ इंडिया गई थी। उसने बहुत पढ़ाई की और बहुत कोशिशों के बाद उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। लेकिन मेरे घर वालों ने इधर मेरी शादी तय कर दी। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी, इतनी गहरी कि बस समझो बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर थी। यहाँ मेरी शादी होने वाली थी और वहाँ से मेरी दोस्त आ नहीं सकती थी। मेरी शादी का टाइम करीब आ गया। मैंने अपने दोस्त को बहुत कोशिश की बुलाने की, लेकिन वह आने में नाकाम रही और मेरी शादी वाला दिन भी आ गया। जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी, वह लड़का मुझे शादी के मंडप में ही छोड़कर चला गया। उसके जाने की क्या वजह थी, कुछ पता नहीं। और दहेज में भी मेरे माँ बाप ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सब कुछ दिया था, हर चीज़, महंगी से महंगी चीज़, ज़मीन जायदाद सब कुछ दिया था। फिर भी मेरा दूल्हा मुझे मंडप में छोड़कर चला गया। मेरे पापा के लिए और मेरे लिए वह बहुत दुखद बात थी। मेरे पापा को पहले से ही 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस बात से इन्हें सदमा लगे, यह बर्दाश्त न कर सके। ऐसे में हम क्या करते? किसी को कुछ खबर नहीं थी कि मेरा दूल्हा इस तरह मुझे मंडप में छोड़कर चला जाएगा। यह देखकर मेरे पापा बहुत रोने लगे। मेरी माँ बहुत रोने लगी। हम करते भी क्या? सब कुछ होने के बावजूद दूल्हा मुझे मंडप में छोड़कर क्यों गया, यह किसी को नहीं पता था। वहाँ हमारे पापा के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। उनके दोस्त के साथ उनका बेटा भी आया था, जिसका नाम राहुल था। राहुल के पिता और उसकी माँ भी साथ में आए हुए थे। वह लोग हमारे लिए बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि वह हमारे पापा के रिश्तेदार के दोस्त का परिवार था। मेरी शादी टूटने के बाद मेरे पापा का यह हाल देखकर उन्हें दया आ गई, लेकिन हम गलत थे। उन्हें दया नहीं, लालच आया था। दहेज का सारा सामान देखकर, ज़मीन जायदाद देखकर, फिर उन्होंने लड़की की माँ यानी कि राहुल की माँ ने अपने बेटे को मेरे से शादी के लिए मनाया और जैसे तैसे मनाकर राहुल की शादी मुझसे करवा दी। हमें भी उस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। जितना सब कुछ हम उस लड़के को दे रहे थे, तो राहुल को देने में क्या ही हर्ज था। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन दिक्कत आई शादी के बाद, क्योंकि राहुल किसी लड़की से प्यार करता था। लेकिन यह बात मुझे शादी के तुरंत बाद पता नहीं चली। यह बात मुझे शादी के 6 महीने बाद पता चली। राहुल ने बस अपनी माँ के कहने पर ही मुझसे शादी की थी, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करते थे। वह किसी और लड़की से प्यार करते थे। फिर उन्होंने उस लड़की से मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। शादी करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैं शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग करने के लिए गई और वहीं मुझे मेरी दोस्त नैना मिली। मैंने उससे पूछा कि तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई? नैना ने कहा, माफ़ कर यार, बड़ी प्रॉब्लम थी आने का, मुझे हो ही नहीं पा रहा था, मैं कैसे आती, पर तू टेंशन मत ले। तभी मैंने देखा और बोला, एक मिनट, तेरी शादी हो गई? नैना ने मुझे कहा, हाँ मेरी लव मैरिज हुई है और मैं अब यहीं रहती हूँ। तू मुझे अपना पता दे, मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मैंने उसे अपना पता दे दिया। फिर हम मिलकर बहुत खुश हुए। पूरे 3 साल के बाद हम मिल रहे थे और फिर हम शॉपिंग करके खाते पीते अपने घर चले जाते हैं। नैना अपने घर और मैं अपने घर। मेरे पति रात को देर से घर आते हैं। मैंने उनसे देरी से घर आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम खाना खाकर सो जाया करो।
उनकी यह बात सुनकर मुझसे सहन नहीं हुआ। आखिर राहुल ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम खाना खाकर सो जाया करो। उन्हें नहीं पता वह मेरे पति हैं, मुझे उनका ख्याल तो रहेगा ही। और मैं सोचती सोचती आंखों में आंसू लिए सो गई कि आखिर राहुल ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। अगले दिन मैं सब कुछ भूलकर रसोई में नाश्ता बनाने गई। आने के बाद मैं कमरे में देखती हूँ कि राहुल तो अपने कमरे में है ही नहीं। मैंने उन्हें कॉल किया और पूछा कि आप सुबह सुबह कहाँ निकल गए। तो राहुल ने मुझसे कहा कि मैं तो ऑफ़िस आ गया, एक्चुअली मुझे ज़्यादा काम था, इसलिए मैं ऑफ़िस आ गया, तुम टेंशन मत लो। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि आखिर वह बिना नाश्ता किए और बिना लंच लिए ही ऑफ़िस निकल गए। लेकिन मैंने भी बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और उनका फटाफट से लंच पैक किया और उनका लंच बॉक्स देने के लिए मैं उनके ऑफ़िस चली गई। और जैसे ही मैं ऑफ़िस पहुंची, मैंने देखा वहां राहुल तो थे ही नहीं। मैंने वहां के स्टाफ मेंबर से पूछा कि राहुल कहाँ हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि राहुल तो आज छुट्टी पर हैं। क्यों, आपको नहीं पता? यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और बेइज्जती सी महसूस हुई कि मेरे पति छुट्टी पर हैं और मुझे ही नहीं पता। मैं तुरंत गुस्से में ऑफिस से बाहर आई और मैंने अपने पति यानी राहुल को फ़ोन मिलाया और कहा कि आप कहाँ हैं। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा मैं भी ऑफिस में ही हूँ। आप आज आए हैं, कहाँ हैं? तो राहुल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, मैं थोड़ा दोस्त के घर आया हूँ, आज मैंने छुट्टी ली है। मैं बहुत थका हुआ था तो इसलिए मैंने छुट्टी मांग ली और मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ। मैं शाम तक घर आ जाऊँगा। मैं भी क्या कहती, थक गए हैं सुनकर मैंने भी कुछ नहीं कहा और मैं घर आ गई। शाम को 8 बज गए लेकिन राहुल अभी तक नहीं आए थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। राहुल फिर भी नहीं आए। मैंने उनको फ़ोन किया, इतनी रात हो गई, आप अभी तक कहाँ हैं? तो राहुल ने कहा बस 10 मिनट में ही पहुँचने वाला हूँ। उन्हें छुट्टी होने के बावजूद वह रात के 11:30 बजे के आसपास घर पर पहुँचे। लेकिन क्यों, बस मैंने उनसे इतना ही पूछा कि आप इतनी लेट क्यों आए हैं? आप तो आज ऑफिस भी नहीं गए। तो राहुल मुझ पर चिल्लाते हुए बोले कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने कहा ना, मैं अपने दोस्त के घर गया था। अब मुझे छोटी छोटी बात पर सवाल करके परेशान मत करो। जाओ, जाकर सो जाओ। और इतनी रात तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका गुस्सा देखकर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बस मैंने उनसे कहा कि मैं खाना लेकर आऊं, तो उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि मैं खाना बाहर खाकर आया हूं, तुम जाओ और खाकर सो जाओ। फिर मैं भी सो गई। बाहर की पढ़ाई करने के बाद मेरा देवर, जिसका नाम संजय था, वह आया और वह किसी लड़की से बात कर रहा था। कह रहा था कि भाभी आप कब आओगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि संजय की भाभी तो मैं हूँ और यह किससे बात कर रहा है कि भाभी आप कब आओगे। मैं उसकी बातें सुनती रही। मैंने अपने पति से सवाल किया कि संजय, भाभी किसको बोल रहा था? कौन है यह लड़की जिसको संजय भाभी बोल रहा था? कहीं आपका किसी के साथ बाहर अफेयर तो नहीं है? यह बात सुनकर मेरे पति राहुल मुझ पर चिल्ला उठे और बात को टालने की कोशिश करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता बहुत कमज़ोर होता चला गया। एक दिन मेरे पति बहुत कहने पर, चिल्लाने पर मेरे पति ने मुझे सच्चाई बताई कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी की है और इसलिए मैं देर रात से घर पर आता हूँ। और तुमसे शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवाई थी। मेरा मन तुमसे शादी करने का था नहीं। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरी माँ ने तुमसे शादी करवाई थी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं हैरान रह गई कि मेरे पति ने यह क्या बोल दिया। मेरी आंखों से थर-थर आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरे पति मेरे सर पर मानो मेरे दुखों का पहाड़ उतर गया। मेरी ज़िंदगी 2 पल में बर्बाद हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा दिन था, जिस दिन मुझे यह पता चला कि मेरे पति का
किसी के साथ बाहर चक्कर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति से कहा कि तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ जिसने आपसे शादी की है। तो मेरे पति उस लड़की की तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर देखते ही मैंने राहुल से कहा कि मुझे इस लड़की से नहीं मिलना। बस मैंने देख लिया, मेरा हो गया। तुम तैयारी शुरू करो, अब हम इसे अपने घर में लाएंगे। तो राहुल ने मेरी ऐसी बातें सुनकर मुझसे सवाल किया कि तुम्हें तो बहुत गुस्सा आना चाहिए। तुम यह कह रही हो कि तैयारी शुरू करो, इसको अपने घर में लाएंगे, ऐसा क्यों? तो मैंने राहुल को बताया कि यह मेरी सबसे अच्छी, जान से भी ज़्यादा प्यारी सहेली नैना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी बोलेगी ना कि तू जान दे दे, तो मैं इसके लिए जान भी दे दूँगी। इसके साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा है और दोस्ती से ऊपर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर मैं अपनी सौतन, अपनी सहेली नैना को अपने पति के साथ अपने घर में गृह प्रवेश करवाया। नैना से कहा कि मैं राहुल की दोस्त हूँ, कुछ दिनों में चली जाऊँगी, कहकर उस घर में ही रहने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा लगता है, बस सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि नैना को अब मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगने लगा कि कहीं मैं उसके पति के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही। उसे मुझ पर शक होने लगा, लेकिन मैं तो खुद राहुल की पत्नी थी, मैं क्या उसके साथ चक्कर चलाती। बस सब रिश्तों से ऊपर मैंने दोस्ती का रिश्ता रखा, इसलिए मैंने नैना को कुछ नहीं बताया कि मेरी शादी राहुल से हो रखी है, वह भी उससे पहले। नैना मुझसे सवाल पर सवाल करती रही, तेरा पति कहाँ है और तू कब मिलवाएगी अपने पति से मुझे? मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं अपने पति से उसे कैसे मिलवाती। जिस घर में मैं रह रही हूँ वह मेरा ससुराल और राहुल मेरे पति हैं। मैं कैसे कहती उससे कि मैं तुझे इस दिन बुलाऊंगी अपने पति से मिलने। उस समय मैंने नैना से झूठ का ही कह दिया कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, मैं उसी दिन तुझे अपने पति से मिलवाऊंगी। वह पार्टी में आएंगे, तभी मैं तुझे दिखाऊंगी कि वह कैसे हैं। नैना ने खुश होकर कहा, ठीक है मेरी जान, चल अब तू सो जा, मैं भी जा रही हूँ, कहकर सोने चली जाती है। और मेरे पति और मेरा देवर दोनों इस प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं कि अब कैसे नैना को दिखाएंगे कि मेरा पति कौन है। मेरा पति राहुल तो सिर्फ नैना की ही साइड थे, वह बस अपने बचाव में थे, इसलिए वह मेरे देवर के साथ मिलकर एक शादी की फ़ोटो लेते हैं और कंप्यूटर से एडिट करके किसी लड़के का चेहरा हटाकर किसी और का लगा देते हैं और वह फ़ोटो नैना को दिखाते हैं कि यह है खुशी का पति। और शादी की सालगिरह वाला दिन भी आता है। पार्टी में सब आ गए थे, लेकिन मेरे पति नहीं आए थे, जिसको सबने नैना को दिखाया था। आते भी कैसे, वह इंसान तो मेरे पति राहुल का दोस्त था और उन्होंने उसे सब कुछ बताया था कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, तो तू संभाल लेना, आज पार्टी में आगे का हम देख लेंगे। ऐसा दिखाना कि तू खुशी का पति है। अगर नैना को कुछ पता चला कि खुशी तेरी नहीं मेरी पत्नी है, तो वह सब कुछ तहस नहस कर देगी। तू आज के दिन संभाल लेना, आगे का हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी मेरे पति राहुल को यह डर सता रहा था कि कहीं नैना को सब कुछ पता न चल जाए। रेडी हो रही थी, हम सब बेसब्री से राहुल के दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें एक फ़ोन आया। राहुल ने फ़ोन उठाया और पूछा कि भाई कहाँ रह गया? तो उसके दोस्त ने कहा, भाई मैं नहीं आ सकता, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, और आने में उससे मना कर दिया। और वही सामने से नैना भी तैयार होकर आ रही थी और वह मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि कहाँ है तेरा पति, मिलवाएगी नहीं? अभी तक वह नहीं, वह मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। पहली बात तो वह मेरा पति नहीं था जिसकी तस्वीर राहुल ने नैना को दिखाई थी, और दूसरी बात, जिसकी तस्वीर दिखाई गई वह भी नहीं आया। अब मैं क्या करती? मैंने बहाने करे कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, वह नहीं आ सकते। तो नैना भी मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगी और कि ऐसा भी कौन सा काम है जो तेरी एनिवर्सरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक दिन का टाइम नहीं है तेरे पति के पास? सवाल पर सवाल मुझसे किए जा रही थी और मैं भी क्या करती। उस दिन उस इंसान से हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे आने के लिए, जो मेरे पति थे ही नहीं, बस हमारी हेल्प कर रहे थे। और ऐसे में जब हम राहुल और मैं यह सब बातें कर ही रहे थे कि वह तो आया ही नहीं,
हम यह सारी बातें कर ही रहे थे कि नैना को सब पता न चल जाए, और पीछे से नैना सब कुछ सुन रही थी और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कहीं नैना ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। नैना ने सब कुछ सुन लिया था और वह हैरान रह गई और चीखने चिल्लाने लगी। गुस्से में सारा सामान इधर से उधर कर दिया, सब कुछ तहस नहस करती रही। उसका यह सब करना गलत भी नहीं था, सही था, क्योंकि वह भी राहुल की पत्नी थी। उसे बुरा क्यों ना लगता कि उसकी सौतन मैं थी, लेकिन उसे यह गलतफहमी थी कि मैं राहुल की दूसरी पत्नी हूँ। उसे यह नहीं पता था कि मैं उसकी शादी के पहले आई हूँ। मैं राहुल की पहली पत्नी हूँ। उसकी शादी मेरे बाद हुई है। वह चीखती चिल्लाती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनने को वह बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। वह बस चिल्लाई जा रही थी। अपने हाथों से उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया और गुस्से में सारा सामान पैक करके वह अपने माँ के घर चली गई। मेरे साथ साथ सारे घर वालों की बेइज्जती पर बेइज्जती करती रही। बेइज्जत करने की सारी हदें पार कर दी। सारे घर वाले अब उसके साथ खुश नहीं थे, क्योंकि उसने उनकी भरी महफिल में इतनी बेइज्जती की, पार्टी के बीच में खड़े होकर, कि मैं कुछ बता नहीं सकती। राहुल ने उससे माफ़ी मांगने की भी कोशिश की। उसके बाद वह उसके घर भी गए, नैना से माफ़ी मांगी। मैंने ही उन्हें भेजा था कि आप नैना से माफ़ी मांगो, उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं नैना से बहुत प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसका घर टूटे। मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही रह रही थी, लेकिन मैं अपने दोस्त नैना से बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह राहुल से दूर हो, लेकिन वह ना तो राहुल की बात सुन रही थी और ना ही मेरी बात सुन रही थी, बस चिल्लाई जा रही थी। जब राहुल उसके घर उससे माफ़ी मांगने गए, तो वहाँ से भी उसने यह कहकर लौट आया कि हमारा सारा रिश्ता ख़त्म हो गया है और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम मुझसे दूर चले जाओ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ। यह सुनकर राहुल बहुत रोने लगे, क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसे बहुत मनाया, बहुत 3 से 4 बार उसे मनाया, लेकिन वह नहीं मानी। तो राहुल अपने घर आ गए और अगले ही दिन नैना ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे राहुल से तलाक चाहिए, और उन दोनों का तलाक हो गया। फिर राहुल अपनी गलती सुधारने के लिए मुझसे शादी करने लगे, यह कहकर कि खुशी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हें पत्नी का सुख नहीं मिला। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ तुम नैना को मनाओ, उससे बात करो, वह मान जाएगी, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन नहीं, राहुल ने मुझसे कहा कि वह बिल्कुल नहीं मानेगी। उसने अपना सारा रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया है। अब वह हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और मैं अब नहीं मनाऊंगा, नहीं जाऊंगा उसे मनाने। मानता हूँ मैंने उससे बहुत प्यार किया, लेकिन इतना सब कुछ हो गया। जब वह हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती, सब रिश्ता ख़त्म कर दिया, तलाक ले लिया। अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। तुम मुझसे शादी करो और मुझसे वादा करो कि तुम इस शादी से पीछे नहीं हटोगी। और फिर यह भी नैना को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि मैंने राहुल को उससे छीन लिया है। वह मुझसे बहुत नफ़रत करने लगी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उसके लिए प्यार था, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसका अच्छा चाहा था। मैं अगर उसका अच्छा ना चाहती तो उसे राहुल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने देती, लेकिन वह मेरी बात सुनने को कहाँ तैयार थी। वह तो सिर्फ चिल्लाई जा रही थी और अपनी ही बातें कही जा रही थी। शादी वाले दिन भी वह सब कुछ करती है, सबकी बेइज्जती करती है। हमारी शादी वाले दिन पहले वह मंडप में आकर सब कुछ बिगाड़ने लगी और रोने धोने लगी, और फिर मैंने अपना वादा तोड़ दिया और मैंने नैना की शादी फिर से राहुल के साथ करवा दी। और मैंने नैना से वादा किया कि मैं इस घर से चली जाऊंगी शादी के बाद। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यही चाहती थी। इसीलिए मैं राहुल से शादी के लिए मान गई कि अगर वो अपने हाथों से सब कुछ छीनता हुआ देखेगी तो वह लौटकर ज़रूर आएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, वह आई और मैंने उसकी शादी फिर राहुल से करवा दी, और उन दोनों की अच्छी ज़िंदगी हो जाए, इसके लिए मैं वह घर छोड़कर चली गई, वहाँ से बहुत दूर। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो टीएस ऑडियो स्टोरी चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।